Hello class 8. Now today we will start with GK. आज सैटरडे है तो आज हम लोग GK करेंगे और उसके साथ साथ आपको मैंने ड्राइंग का वर्क भी दिया है दैट यू ऑल्सो हैव टू डू. नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज martial arts. Discover martial arts. Okay, now what is martial arts? First we will discuss about it. There are hundreds of traditional martial arts in different parts of India. They are ancient forms of fighting systems. ये क्या होते हैं? There are जो मार्शल आर्ट्स, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं उसके वो हंड्रेड्स ऑफ हैं, बहुत सारे, 100 से भी ज़्यादा आपके ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में. दे आर एंशियंट फॉर्म्स ऑफ फाइटिंग सिस्टम्स. और ये क्या है? एंशियंट फॉर्म्स हैं, यानी कि ये बहुत पुराने ज़माने से इन तरीक़ों का यूज़ करा जा रहा है फ़ाइट करने के लिए. दे आर जनरली यूज़ फॉर सेल्फ डिफेंस. ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? सेल्फ डिफेंस मतलब अपना बचाव करने के लिए. रिक्रिएशन इंजॉय करने के लिए, या हम इंजॉय करें या फिर उसके साथ उसको प्ले करना, अगर खाली टाइम में इंजॉय करना, अपना टाइम स्पेंड करना, तो उसे हम कहते हैं रिक्रिएशन. उसके लिए भी हम मार्शल आर्ट्स का यूज़ करते हैं. द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. और पूरा एक स्टार्टिंग से मतलब या ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है इसमें किसी भी पर्सन का. मीन्स अगर आप फाइट करेंगे तो आपकी बॉडी भी इसमें क्या रहती है? फिट रहती है. अगर आपकी बॉडी फिट है तभी आप फाइट भी कर सकते हैं. वाइल सम इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेपन्स. कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वेपन्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपके अलग अलग हथियार हैं उनका यूज़ किया जाता है. अदर्स आर फॉर्म्स ऑफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट. और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लोग आपस में सिर्फ लड़ाई करते हैं बिना वेपन्स के, जिसमें वेपन्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुश्ती होती है तो कुश्ती में आप कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी आप हथियार यूज़ नहीं करते हैं. तो कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं. नाउ एक एक करके हम अलग अलग एरिया के मार्शल आर्ट्स के, अलग अलग स्टेट्स के मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करेंगे. देखिए, नेम द स्टेट्स वेयर दीज मार्शल आर्ट्स आर ओरिजिनेटेड. सबसे पहला है कैलरीपयट्टू. क्या है? कैलरीपयट्टू. इट इज़ प्लेड इन केरला. ये कहाँ पर खेला जाता है? केरला में. पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम. ये क्या है? जो एजुकेशनल पूरा जो सिस्टम है वहाँ पर, जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है वहाँ पर ये जो आपका मार्शल आर्ट है इसमें देखिए कैसे लोग उछल के इसमें तलवार और जो ढाल होती है ना जिससे लोग अपने आप को बचाते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का यूज़ करके लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. और ये बहुत ही पुराना उनका एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर लोगों को एजुकेशन के साथ साथ ये वाला मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स. और ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट स्टाइल्स. और अलग अलग इसमें क्या होती हैं? अलग अलग टाइप की सॉर्ड्स, अलग अलग टाइप की तलवारें यूज़ होती हैं अलग अलग स्टाइल में. इनके अलग अलग डिफरेंट स्टाइल या फॉर्म्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की तलवारों का यूज़ होता है. कथकली डिराइव सम ऑफ इट्स मूवमेंट्स फ्रॉम दिस मार्शल आर्ट. और जो कथकली डांस होता है उसमें इस मार्शल आर्ट के भी कुछ मूवमेंट्स लिए गए हैं, कुछ स्टेप्स आप कह सकते हैं, कुछ जो इस मार्शल आर्ट में खेले जाते हैं, इस मार्शल आर्ट में यूज़ होते हैं जो स्टेप्स, वो स्टेप्स कथकली में भी यूज़ किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा मार्शल आर्ट है गटका. क्या है? गटका. नाउ इसमें क्या, ये कहाँ पर प्ले होता है? इट इज़ प्लेड इन पंजाब. या इसमें क्या होता है? वुडन स्टिक्स आर यूज्ड एज वेपन्स. इसमें जो लकड़ी के डंडे, लकड़ी की जो स्टिक्स होती हैं उसको यूज़ किया जाता है लड़ाई करने के लिए. It is performed as a sport as well as a ritual
एट वेडिंग्स फेस्टिवल, और इसको एक तरीके के स्पोर्ट्स की तरह परफॉर्म किया जाता है, और उसके साथ साथ जो वेडिंग्स होती हैं यानी कि जो शादियां होती हैं या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें एज अ रिचुअल भी इसको यूज़ किया जाता है। रिचुअल मतलब एक उनकी प्रथा होती है जिसमें ये वुडन स्टिक्स का यूज़ करके इसको खेलते हैं। सम फॉर्म्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन हॉर्सबैक, कुछ ऐसे फॉर्म्स भी कटका के होते हैं जो हॉर्स की पीठ पर बैठकर भी खेले जाते हैं, फाइट करे जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट मार्शल आर्ट इज सिलंबम। व्हाट इज दिस? सिलंबम, और इट इज़ प्लेड इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में खेला जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे इसको प्ले कर रहे हैं। बड़ी बड़ी क्या हैं? बड़े बड़े डंडे हैं जिससे उसको छड़ियाँ हैं, छड़ी नहीं कहते हैं इसको, या डंडी होगी, बैम्बू स्टिक्स, ये बांस की लकड़ियाँ होती हैं और इससे लोग आपस में लड़ाई करते हैं। द बैम्बू स्टाफ स्टिक लाइक वेपन, ये क्या होती हैं? स्टिक लाइक वेपन होते हैं, डंडी की तरह ही होती हैं पर ये बैम्बू की होती हैं, बांस की बनी हुई होती हैं। दैट इज़ यूज्ड इन दिस मार्शल आर्ट इज़ कॉल्ड सिलंबम। और ये जो बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं? सिलंबम में यूज़ की जाती हैं। टुडे इट इज़ परफॉर्म्ड एट कल्चरल इवेंट्स, और आजकल ये जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स मतलब जैसे कि कोई भी इनके कल्चर का कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करी जा रही है, कोई इनका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है तो उसमें इस मार्शल आर्ट को ज़रूर से ज़रूर प्ले किया जाता है, उसमें ये सब परफॉर्मेंस होती हैं। नेक्स्ट इज पाइका नृत्य। ये कहाँ पर खेला जाता है? दैट इज़ ओडिशा। ओडिशा में पाइका नृत्य होता है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, ये भी एक तरीके का मार्शल आर्ट होता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द वॉरियर क्लास ऑफ अ स्टेट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये किसने बनाया है? वॉरियर क्लास मतलब जो लोग लड़ते हैं, जो सैनिक लोग होते हैं ना, वॉरियर क्लास, जो स्टेट के जो वॉरियर क्लास होते हैं उन्होंने, और वो कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया सबको पता है, कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? जो पानी के आसपास वाले एरिया होते हैं। तो जो ईस्ट साइड में पानी के आसपास वाले एरिया हैं वहाँ के लोगों के, जो वॉरियर क्लास के जो लोग हैं उन लोगों ने इस नृत्य को बनाया है। अ टाइप ऑफ बैटल डांस, ये एक तरीके का बैटल डांस है, मतलब कि जंग में लड़ने वाला डांस। डिज़ाइन टू इनविगोरेट सोल्जर्स बिफोर दे वेंट टू बैटल, और ये इस तरीके के डिज़ाइन किया गया है कि जो आपके जो सोल्जर्स होते हैं जब बैटल में जा रहे होते हैं, यानी कि जंग में लड़ने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए ये डांस किया जाता है। नाउ परफॉर्म्ड टू द बीट ऑफ ड्रम्स, और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है? ये ड्रम्स की बीट पे परफॉर्म किया जाता है। जैसे यू ऑल नो क्लास कि जैसे हम लोगों के यहाँ जो नेशनल एंथम ड्रम की बीट्स पे होता है ना, ड्रम की बीट्स अब इस थोड़े टाइम से नहीं हो रहा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर आर पास्ट डेज, पहले क्या होता था, जो जनगण मन होता था, जो जैसे कि हम लोग 15 अगस्त पे सेलिब्रेशन करते थे, तो उसमें क्या होता था, ड्रम की बीट्स बजती थी और उस बीट्स पे नेशनल एंथम सिंग होता था, उस पर गाया जाता था। पर अब उसी तरीके से यहाँ पर ये लोग बीट्स पे, जो ये नृत्य होता है वो ड्रम की बीट्स पे परफॉर्म किया जाता है। और अगर आपको नहीं ध्यान है तो यू ऑल्सो सी इन परेड, जैसे कि परेड में जो भी आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, परेड होती है, तो वो भी वो आपकी क्या होती है? ड्रम की बीट्स पे ही परेड होती है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ड्रम की बीट्स बजती जाती हैं और लोग चलते चले जाते हैं, उसी बीट पे ही सारा वर्क होता है, सारी परेड पूरी की जाती है। नेक्स्ट इज स्क्वे। अब स्क्वे कौन से, कहाँ का मार्शल आर्ट है? दैट इज़ द मार्शल आर्ट ऑफ कश्मीर, प्रैक्टिस इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। ये इंडिया में भी खेला जाता है और पाकिस्तान में भी खेला जाता है। कर्व्ड सिंगल एज्ड सॉर्ड्स एंड शील्ड्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है? कर्व्ड जो आपकी जो सॉर्ड्स होती हैं
वो कैसी होती हैं, आगे से ये कैसी होती हैं, सर्कल शेप में होती हैं, फोल्डेड होती हैं और सिंगल एज्ड, मतलब एक तरफ से ही एज्ड होता है इसका, जो कि गोल होता है। एंड शील्ड्स, और इसके साथ साथ शील्ड्स भी यूज़ की जाती हैं जो उससे बचाव की तरह यूज़ की जाती हैं। जैसे हम जैसे तलवार के साथ शील्ड होती है ना, शील्ड मतलब जो ढाल होती है जो कि लोगों को बचाती है, बचाव के लिए जो यूज़ की जाती है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर कश्मीर में जो ये स्क्वे लड़ा जाता है उसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं, देयर इज़ वन और मोर एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट्स आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ मैनी अदर कंट्रीज एज वेल, कंप्लीट दिस टेबल। अब देखिए इसके अलावा अभी तक हमने जितनी कंट्रीज़ के बारे में, जितनी स्टेट्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा ये तो सब इंडिया में बिलोंग करते हैं, पर इसके अलावा पूरी कंट्री में बहुत सी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग मार्शल आर्ट्स खेले जाते हैं। तो सी हियर कौन कौन सी हैं, श्रीलंका में एनगमपोरा, श्रीलंका एनगमपोरा। नेक्स्ट इज जापान, सूमो रेसलिंग सिमिलर टू रेसलिंग, इसमें सूमो की रेसलिंग होती है। हो सकता है आप लोगों ने सूमो की रेसलिंग टीवी पे देखी भी हो, उसमें नहीं होता है जो बहुत मोटे मोटे लोग होते हैं वो लड़ाई करते हैं, वो उन लोगों को सूमो कहा जाता है। तो उन्हीं की जो रेसलिंग होती है उसको हम सूमो रेसलिंग कहते हैं। जापान और ब्राज़ील दोनों में जियू जित्सु वहाँ पर एक मार्शल आर्ट होती है। चाइना में कुंग-फू एंड कोरिया में टाइकोंडो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। देखिए इसके अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है। जियू जित्सु की ये देखिए पिक्चर, कैसे लड़ा जा रहा है, एक तरीके का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट इज टाइकोंडो तो आप लोग हो सकता है जानते हो कि इसमें भी ऐसे ही मार्शल आर्ट्स की तरह लड़ाई होती है। इधर देखिए कुंग-फू, ये कुंग-फू लड़ा जा रहा है। हियर वी हैव अनगमपोरा भी देखिए, ये भी एक तरीके का मार्शल आर्ट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है सैड ट्रुथ्स एंड गुड न्यूज़। रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, इसको अपने आप से रीड करिए। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें अलग अलग आपके जो डेज़ मनाए जाते हैं या फिर अलग अलग जो गुड न्यूज़ हैं, जो सैड ट्रुथ्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो इसको अच्छे से रीड आउट करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके क्लास, थैंक यू। और ये जो मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में एक तो अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए, और उसके साथ साथ ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा मार्शल आर्ट कौन से स्टेट में खेला जाता है और कौन सी कंट्री में कौन सा मार्शल आर्ट खेला जाता है। सो यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। ओके, तो इस मार्शल आर्ट के चैप्टर को आप लोग लर्न भी साथ ही साथ करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।